दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के रोचक प्रसंग और उनसे जुड़ी कथाओं के अंतर्गत आज का प्रसंग है कि जब माता पार्वती को संदेह होता है कि क्यों भगवान शिव अमर हैं और जबकि माता पार्वती को बार बार जन्म लेना पड़ता है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें बार बार कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो माता पार्वती को अमरत्व का बोध कराने के लिए भगवान शिव अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं। तो आज का प्रसंग है कि जब वो अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कौन कौन से पड़ाव पड़ते हैं और वे किस प्रकार से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा प्रारंभ करने से पहले वे अपने पुत्र गणेश को बुलाते हैं और महागुण पर्वत पर यह कार्यभार सौंप देते हैं कि जब तक अमरनाथ यात्रा पूरी ना हो कोई भी गुफा में प्रवेश ना करे। तब भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदी को बुलाते हैं और उनको साथ लेकर माता पार्वती के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यात्रा पर चलते हुए पहला विश्राम वो पहलगाम में लेते हैं, जो कि उनकी यात्रा का पहला पड़ाव था। इस स्थान पर वे अपने प्रिय वाहन नंदी का त्याग कर देते हैं और उस स्थान का नाम नंदीग्राम रखा गया। 16वें दिन वे एक स्थान पर जाकर रुकते हैं और एक हाथ में गंगा जल लेकर चंदन के त्रिपुंड का त्याग करते हैं। उस स्थान का नाम रखा जाता है चंदनवाड़ी। कुछ समय यात्रा के बाद वे एक झील के पास पहुंचते हैं। यहाँ वे चंद्रमा और नागदेव का त्याग कर देते हैं। नागदेव वासुकी को त्याग करते हुए भगवान शिव कहते हैं वे शिवलिंग के साथ इस झील में रहेंगे और इस झील का नाम रखा गया शेषनाग झील। अब भगवान शिव अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग करते हुए उनसे कहते हैं कि वे शिवलिंग में निवास करेंगे। यात्रा में लंबी चढ़ाई के बाद भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव अपनी जटाओं को खोल देते हैं और जटाओं में विराजमान माता गंगा का त्याग कर देते हैं। इस स्थान का नाम पंचतरणी रखा गया। अगले विश्राम स्थल पर वे अपने प्रिय डमरू को त्याग करते हैं। इस प्रकार अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करते हुए भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वहां पर कोई अन्य प्राणी कथा को सुनने के लिए उपस्थित तो नहीं है। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में प्रतीकात्मक और शक्तिशाली वस्तुओं का त्याग किया, क्योंकि वे केवल माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाना चाहते थे ताकि किसी अन्य प्राणी तक यह न पहुँचे। भगवान शिव द्वारा प्रिय वस्तुओं का त्याग, सांसारिक बंधनों का त्याग व अमरनाथ कथा को सुनाने के लिए एकांत स्थान की तैयारी का प्रतीक है। और गणेश जी को महागुण पर्वत पर छोड़ना यह दर्शाता है कि सभी मायावी व सांसारिक शक्तियों को शिव ने पीछे छोड़ दिया था। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों में छिपे रहस्य व उनसे जुड़ी कथाओं में छुपे हुए रोचक प्रश्नों में से एक और प्रश्न को जानने के लिए देखिए अगला वीडियो।